सो हे गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा आपको व्हाट इज द यूनिरी ऑपरेटर। ठीक है, तो यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। देखो बेसिकली सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, दो तरह के यूनिरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है ये इंक्रीमेंट वाला, एक होता है डिक्रीमेंट वाला। ठीक है ना। तो बेसिकली इन दोनों का यूज हम लोग क्या करते हैं, ये दो तरह से यूज होता है। एक होता है आपका प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, और फिर होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ऐसे ही आपका सेम होता है डिक्रीमेंट के लिए भी, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो ये दो तरीके से यूज होता है। देखो मैं कैसे यूज करता हूँ इसका। देखो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, इंटीजर लेट से नम इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, आई फॉर इंक्रीमेंट और इक्वल्स टू नम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अगर मैं इसका वैल्यू लेट से ये हटाओ, ए क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नम प्लस प्लस का यूज करता हूँ ना। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप इस ऑपरेटर का यूज वेरिएबल के बाद में करते हो तो उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, और अगर आप इसको पहले करते हो तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री और पोस्ट का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते होगे। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर 5, इसको असाइन किया है 5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है ए, जिसको मैंने असाइन किया है नम प्लस प्लस। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है ना, और मैंने यहाँ पे असाइन किया है कि वैल्यू को नम प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले जो पुरानी वैल्यू थी, लाइक देखो नम की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है ना, तो ए को क्या असाइन होगा, 5 असाइन होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करूँ, इंटीजर बी इक्वल्स टू, ठीक है, पोस्ट, इस बार मैं प्री इंक्रीमेंट का यूज कर रहा हूँ गाइस, फिर नम। तो देखो अगर आप इंक्रीमेंट समझ जाओगे तो डिक्रीमेंट भी समझ जाओगे, बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, अब देखो नम की वैल्यू जो पुरानी वाली थी 5 थी, वो तो यूज हो चुका है। अब क्या किया कंपाइलर ने, इसकी वैल्यू को एक बार इंक्रीमेंट कर दिया। इस वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, इस +1 को ऐड कर देना बस। ठीक है, जब भी आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, +1 कर देगा इंक्रीमेंट में। और अगर आप डिक्रीमेंट का यूज करते हैं तो क्या करेगा, -1 कर देगा। देखो मैं भी करके दिखाता हूँ। मैं अगर इसको मैं ऐसे करूं, ए आफ्टर, ठीक है, सॉरी, ए इन नम प्लस प्लस, इसकी वैल्यू देखो क्या आती है यहाँ पे। और मैं इसको, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, सी प्लस प्लस का कोड लिख दिया था मैंने, ए इन नम प्लस प्लस %d। और देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, फिर इसको मैं यहाँ पे कर दूं बी इन नम प्लस प्लस, और देखो बी। तो अगर आप इसको कंपाइल कराओगे तो देखो क्या वैल्यू आती है। तो देखा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, न्यू लाइन ऑपरेटर का यूज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखा ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है ना, ए की वैल्यू क्या असाइन हुई है यहाँ पे, 5 असाइन हुई है। लेकिन बी की वैल्यू क्या असाइन हुई है यहाँ पे, देखिए क्या असाइन हुई है यहाँ पे, 7 असाइन हुई है। क्यों, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। मैं अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू को नम कर दूं, अब मैं फिर से कंपाइल कराऊं, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है, 5 है ना। अब यहाँ पे मैंने जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है, तो नम की वैल्यू क्या हो गई, एक इंक्रीज हो जाएगी, 1 मतलब +1 हो जाएगी। तो देखो अब जो नम की वैल्यू हो जाएगी इस 11 कोड के बाद, 11 लाइन की कोड के बाद 6 हो जाएगी। तो बी को क्या साइन हो जाएगा, 6 असाइन हो गया। देखा, तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ऐसे किया था। तो देखो इसने क्या किया था, नम की वैल्यू को 6 कर दिया। अब प्री इंक्रीमेंट ने क्या किया, उस वैल्यू को असाइन करने से पहले उसको एक बार और इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है ना, तो देखो उसकी वैल्यू यहाँ पे हो गई 7 हो गई। देखा, यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है इसको यूज करने के बाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने अगर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं किया है तो नम की वैल्यू क्या है, 6 है ना। तो देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैंने कंपाइल किया था तो आया था। देखा, तो ये ऐसे होता है guys। ऐसे ही प्री इंक्रीमेंट का यूज कैसे होता है, लाइक देखो अगर मैं इसी को ए है यहाँ पे ना, इसको मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट कर दूं, तो ये क्या करेगा, इसको हटाओ, इसको भी हटा दो, इसकी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, नम की वैल्यू तो 5 है, लेकिन ये जब लाइन यहाँ पे आएगा तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको ए को इक्वल टू नम की वैल्यू क्या है, नम +1, मीन्स कंपाइलर ये करेगा, पहले उसको
+1 क्या करेगा, इंक्रीज करेगा उसमें, फिर उसको क्या करेगा, लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा ए को। देखा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ तो देखो क्या आ रहा है कि वैल्यू ए इन, इसको हटा दो, ये कंफ्यूजन कर रहा है। ए की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, देखा 6 आ गई। तो प्री इंक्रीमेंट क्या करता है, बेसिकली वैल्यू को पहले असाइन करता है, ठीक है, इंक्रीज करने के बाद। और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, जो उसकी पुरानी वैल्यू थी उसको असाइन करता है, और जो नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको असाइन करोगे तो उसकी वैल्यू को +1 इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स चीज है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी जब आपको मैं बताऊंगा अच्छे से। तो देखो बेसिकली एक और बार मैं अगर करके दिखाऊं आपको, लाइक देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लाइक लेट्स से इंटीजर x इक्वल टू मैंने दे दिया 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक y किया क्रिएट और इसको मैंने क्या कर दिया x प्लस प्लस। तो देखो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू प्रिंट कराऊं, y इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या आएगा, देखो y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे है 10 है। कंपाइलर क्या करेगा, पहले देखो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज हुआ है, क्या करेगा कंपाइलर, इसको 10 असाइन कर देगा। 10 असाइन करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे समझो 11 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या कराना है, y प्रिंट कराना है, तो अगर मैं इसको कंपाइल कराऊं, देखो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे x की वैल्यू 11 हो गई। अब देखो फिर मैं यहाँ पे अगर मैं z वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे इसको x असाइन करूंगा, तो देखो अभी क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे 11 है, और मैं अगर z यहाँ पे प्रिंट कराऊं, तो ये देखो z, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखा 11 हो गई। तो ये होता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बेसिकली ऐसे ही आपका डिक्रीमेंट वाला भी होता है। डिक्रीमेंट के लिए बस यहाँ पे साइन चेंज कर देना, बाकी सब वही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज हुआ है ना, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10 ही रहेगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जिससे कि कंपाइल नहीं हो, मैं इसको फिर से कंपाइल कराऊँ, देखो एक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे 10 हो जाएगी। फिर मैं अगर यहाँ पे z इक्वल्स टू एक्स करता हूँ, अब यहाँ पे वैल्यू z की क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, देखा। तो बेसिकली सिंपल फंडे में समझो, पोस्ट में क्या होता है, जो पुरानी वैल्यू असाइन करने के बाद कंपाइलर उस वैल्यू को क्या करता है, +1 इंक्रीज कर देता है, ठीक है, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम वो यूज हो तो उसकी वैल्यू +1 इंक्रीज हो गई हो। और प्री वाले में क्या होता है, पहले वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, कंपाइलर पहले उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है फिर असाइन करता है, ठीक है। तो दोनों चीज में बस यही डिफरेंस होता है। हम लोग आगे जाके और भी देखेंगे इसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। सो तब तक के लिए सी यू गाइस।